मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, चोट दुर्घटना का योग बनेगा, गाड़ी ध्यान से चलाइए। दूसरा, आग पानी और बिजली से हानि का योग है। तीसरा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। चौथा, चोरी का भय है, चोरी का झूठा इल्जाम भी लग सकता है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। छठा, अपने ही लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी। सातवां, जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। और आठवां, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। आज 10 दिसंबर और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान, आपको 5 बजे से सावधान होना है। कौन से 5 बजे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये होंगे आपके 10 दिसंबर की सुबह के 5 बजे से आपको सावधान रहना होगा। इसका कारण क्या है? कारण ये बनेगा कि चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि आपके लिए 8वां भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है, हाउस ऑफ एविल जी। इसलिए इससे त्रिक भाव में चंद्रमा खराब माने जाते हैं। और साथ में जो है चंद्रमा मगर नक्षत्र में रहेंगे। ये केतु का यानी शत्रु का नक्षत्र है, इसलिए भी चंद्रमा आज निर्बल रहेंगे, कमज़ोर होंगे। तो चंद्रमा कमज़ोर हैं तो जाहिर है कि आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा आज एज ए मजिस्ट्रेट का रोल प्ले करेंगे और आशीर्वाद आपको नहीं देंगे। तो बस ये आप पर निर्भर करेगा कि आप सावधानी रखिए। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी और सतर्कता अगर आप रखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। The moon will transit into the Leo zodiac, and it will transit into a Maga constellation and such an astrological combination. Capricorn and fellows, today you must be alert from 5 a.m. on 10th of December. साथ में चंद्रमा केतु के साथ युद्ध में भी रहेंगे आज, जिसका असर भी आप लोगों पर होगा। अब हम आपका विस्तार से भविष्यफल बता रहे हैं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके ये 8वां भाव है। 8वां भाव त्रिक भाव माना जाता है, यानी खराब भाव ये माना जाता है, हाउस ऑफ एविल कहते हैं। और इस भाव में चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और जाहिर है कि चंद्रमा आपकी मदद नहीं कर पाते हैं और आपके व्यवहार पर नजर रखते हैं, आप कितनी समझदारी से काम लेते हैं जीवन में। तो ये होता है 8वें भाव का रहस्य होता है। और क्या आज आपको 8वें भाव के फल मिलेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। द 8th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डेथ इन कालपुरुष कुंडली। जी, ये जो कालपुरुष कुंडली और कालपुरुष टेबल जो होती है, इनमें 8वां भाव मृत्यु का भाव माना जाता है और इसलिए ये सावधानी का भाव भी इसे कहते हैं। पहला लाभ, आज क्या सावधानी रखनी? आज सावधानियां रखनी मकर राशि जात को आपको अपने दैनिक जीवन में 8 तरह की सावधानियां रखनी होगी। पहली सावधानी क्या है? चोट दुर्घटना का योग बनेगा और गाड़ी ध्यान से चलाइए। आपको अपना व्हीकल, आपको वाहन जो है ध्यान से चलाना है। साथ में स्पीड पर कंट्रोल रखना है। अगर आप सिटी एरिया में चलाते हैं तो वाहन की स्पीड आपके जो है मैक्सिमम जो है 40 रहनी चाहिए, 40 की स्पीड तक ही चलाए। 40 से ज़्यादा की स्पीड आप सिटी में नहीं चलाए, अन्यथा आपकी गाड़ी से दुर्घटना का योग आज दिख रहा है। आप लोग ध्यान रखिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए अच्छी तरह से। खासतौर पर मकर राशि के युवाओं को कहते हैं जिन्होंने हाल ही में DL लिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लिए हैं, अच्छी तरह से ट्रैफिक रूल्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कहीं कुछ चूक नहीं हो जाए, ताकि उसका अपडेट रहे आपको नॉलेज। क्योंकि लोग लाइसेंस बनाने के बाद फिर ट्रैफिक रूल्स कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो थोड़ा अपडेट भी होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो खास गाड़ी से आज चोट दुर्घटना का योग है, ध्यान रखना आप लोगों को जी। दूसरा यह है आग पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा। तो मकर राशि जात को साथ में जो है आज आपको सावधान रहना है आग बिजली और पानी से। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फायर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ। जी, आगजनी कहीं हो सकती है, आप शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, कहीं आपकी दुकान में कारखाने में हो सकते हैं, तो वायरिंग चेक कर लीजिए। जो गाड़ियां हैं वाहन है उनकी वायरिंग वगैरह चेक करवा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं आपके ठीक से रखिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल की आग लगने का योग है, तो वहाँ भी जो है जंगल फायर जिसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर आपके हो सकती है। थोड़ा आपको सावधान रहिए आप लोग। पानी से हानि का योग है, तो आज स्विमिंग पूल तैरना अगर सीखना चाहते हैं मकर राशि की जात को आज की तारीख टाल दीजिए, कल का दिन रखिए,
आज का दिन तो ठीक नहीं है। कल हालांकि चंद्रमा नक्षत्र बदल बदल देंगे तो स्थिति आप लोगों के बदल जाएगी। लेकिन आज टाल दीजिए आप लोग जी। और साथ में जो है कहीं बाढ़ वगैरह आ रही है अगर आपके क्षेत्र में, वहाँ थोड़ा ध्यान रखिए। पानी से बिजली से हानि का योग भी है, तो आप बिजली से हानि का तो देखिए, घर में जो परिवार में बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बिजली के आइटम उनको समझाइए और सिखाइए अच्छी तरह से कि बिजली के आइटम पर जो कैसे नहीं छूना है, क्या सावधानी रखनी है, और आप लोग भी ध्यान रखिए। अगर आपका घर बन रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है, थोड़ा आप सावधान रखिए। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वर्कमैन हैं आप लोग ध्यान रखिए, खंभे पर कहीं उतरना चढ़ना आज सावधानी से आप कीजिए, नहीं तो कुछ दुर्घटना का इसमें भी योग बन रहा है। अब ये सावधानियां हैं, आमतौर पर आप लोग रखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बस ये फर्क है। तीसरे नंबर पर देखते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी बनी रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मे रियलाइज टू मेंटल टेंशन, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी ऑल टुगेदर। कुछ दिन ऐसा है जहाँ टेंशन रह सकता है, आपका आत्मविश्वास एकदम टूट सकता है किसी बिंदु पर। हालांकि ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कम नहीं होगा मकर राशि का, क्योंकि आपकी एक ऐसी राशि है जिनमें जन्म से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑरा होता है, और इसलिए आत्मविश्वास और ओवरऑल मकर का कभी नहीं टूटता। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा, कमजोर पड़ेगा। अलग अलग हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कहीं अब प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं कंपनी में, आज आपको लग सकता है कि मेरा तो प्रमोशन कभी नहीं होगा क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ। बिजनेस में कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपके यूट्यूब चैनल है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके मन में आएगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आज कम हो जाएगा कुछ खास मामलों में। साथ में जो है अनजाना भय हो सकता है मकर राशि जात को, आपका चिंता हो सकती है आपको। कोई बचपन की पुरानी बात, बचपन की कोई बुरी बात याद आ सकती है। हालांकि हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, एक साइंटिफिकली एक प्रोसेस होती है माइंड की, जिसमें ये होता है कि ये जो घटनाएं होती हैं, बुरी बातें होती हैं, दिमाग उन्हें स्टोर नहीं करता, आउट ऑफ स्टोर कर देता है। अच्छी बातें ही हमारे दिमाग में स्थायी रहती है, लेकिन अष्टम भाव का चंद्र जो है ऐसी अनस्टोर्ड बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को फिर से दिमाग में एक्टिव कर लेता है। इससे क्या थोड़ा टेंशन हो जाता है और एक अनजाना भय भी लगता है कि कहीं फिर से ये घटना रिपीट हुई तो क्या होगा, इस तरह का होता है। लेकिन मकर राशि जात को ये कुछ लहमें हैं, कुछ दौरे हैं जो आपके आधे घंटे तक रहेंगे, किसी के 10 या 15 मिनट तक रहेंगे और स्वतः दिमाग से निकल जाएंगे। साथ में एंग्जाइटी बढ़ सकती है अपने स्वास्थ्य के बारे में लेकर, फैमिली के बारे में लेकर। महिलाएं अगर ससुराल गई हैं तो वो वहाँ एंग्जाइटी हो सकती है कि इस ससुराल में कैसे मैं एडजस्टमेंट बिठाऊँ, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनका ससुराल, इन लॉ हाउस जिसे कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके अलावा भी आपके जीवन में आज कुछ ऐसा होगा जी। और देखिए कि चौथे नंबर पर चोरी का व्यय है, मकर राशि के जात को सामान चोरी हो सकता है और आप पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। और पांचवें है कि रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। ये सरकारी नौकरों को ध्यान रखना होगा, आप रिश्वत के केस में कहीं फंस सकते हैं। रिश्वत का लेन देन नहीं करें, अन्यथा आज लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको अच्छी खासी नौकरी गंवा देंगे। और आठवें भाव में अगर सस्पेंड हो गए तो फिर से सेवा में वापस लिए भी नहीं जा सकते हैं, आप ध्यान रखिए, टर्मिनेशन हो जाता है। ये हमने देखा जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान। अक्सर आठवें भाव के चंद्रमा जो हैं सरकारी नौकरों के लिए बहुत ही सख्ती रखता है, तो समझदारी इसी में आज रिश्वत नहीं ले और कभी नहीं ले। और छठे नंबर पर अपने लोगों से आलोचना झेलनी पड़ेगी। तो देखिए व्यवहारिक जीवन में आज ऐसा होगा, जिन लोगों को आप बहुत ही पसंद कर रहे हैं भी आलोचना करेंगे, थोड़े आप विचलित हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि क्या है ये दुनिया, इसमें कैसे कैसे लोग हैं। कोई बात नहीं, आज का दिन है, थोड़ा सहन करना है। परिवार में भी हो सकता है, आपके जीवन साथी बच्चे भी आपकी आलोचना कर सकते हैं, धैर्य रखिए। 7 नंबर पर जादू टोने में अंधविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा तंत्र मंत्र जादू टोने से दुश्मन को हरा दिया जाए और जीत लिया जाए, तो मकर राशि जात को इनमें समय और पैसा खर्च नहीं करना। ये अंधविश्वास है, डॉगमास है, और सॉर्सरी एंड विच क्राफ्ट्स आर डॉगमास, आप ध्यान रखिए। और जो हैं
आप किसी की किस्मत खराब नहीं कर सकते हैं। किस्मत खराब करना ईश्वर का काम है। ठीक है, आप किसी की किस्मत बढ़ा सकते हैं, उसकी घटा नहीं सकते, ये ईश्वर का अधिकार होता है। 8 नंबर पर आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी मकर राशि जात को। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही खूबसूरत जो आज पॉइंट है, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी और 8वें भाव का ये बहुत ही बड़ा करिश्मा आज आपके जीवन में होने वाला है। ये खुशखबरी कहीं भी मिल सकती है, किसी भी रूप में आपको मिल सकती है। देखिए, अब हम दृष्टिफल बताते हैं। दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा का दृष्टिफल बहुत ही अच्छा है। जब त्रिक भाव में होता है तभी चंद्रमा की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है। चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे और दृष्टि करेंगे आपके 10वें भाव पर। मकर राशि के जात को 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि वरदान बनती है, बहुत ही अच्छी रहती है। सप्तम दृष्टि होती है, सीधी दृष्टि होती है जी। और देखिए कि आज दृष्टिफल क्या मिलेगा आपको। चंद्रमा जो है 10वें भाव पर यानी शुक्र को देखेंगे तो पहला पॉइंट है कि ईश्वर में आस्था रहेगी। मकर राशि के जात को आज आपके ईश्वर में आस्था यकीन रहेगा और ये आस्था, ईश्वर की आस्था इतनी मजबूत है कि आपको मन में लगेगा कि कुछ बुरे दिन आए हैं जीवन में, लेकिन अच्छे दिन हमारे आएंगे और जरूर आएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारी मदद करेगा, ये विश्वास मन में आएगा। और जिन लोगों की ईश्वर में आस्था बनती है, ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, वैसा आज आपके जीवन में होगा मकर राशि जात को। दूसरा बहुत ही बड़ा लाभ, बेरोजगारों को कार्य मिलेगा जी। जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड हैं, हालांकि मकर में बेरोजगार कम होते हैं लेकिन फिर भी होते हैं, तो उनको जो है मनपसंद का रोजगार मिलने का योग है और बेरोजगारों को ऐसे कार्य मिल जाएगा तो उनके रोजी रोटी बन जाएगी और आपका एक टेंशन खत्म होगा। प्रशिक्षित अप्रशिक्षित दोनों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मकर के लिए ये बहुत ही बड़ा एक वरदान है। और देखिए, शनि देव मार्गी चल रहे हैं, धीरे धीरे आपके धन दौलत के रास्ते खुल रहे हैं। मकर राशि जात को हम आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं 2024 में कैसे धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी मिलेगी, फिलहाल तैयार हो रहे हैं, जल्दी आपको जारी करेंगे, बताएंगे सब। फिलहाल चंद्रमा आज आपको धन की प्रदायगी भी कराएंगे जी। आज किन नक्षत्रों को खास सावधान रहना है, तो मकर राशि आपके तीनों नक्षत्रों को सावधान रहना है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं, कौन सा ग्रह देखते हैं आज, राशि स्वामी शनिदेव को देखते हैं, मीन राशि में चल रहे हैं जी। तो देखते हैं कि आज लेते हैं कि देते हैं। देखिए, मीन राशि में शनिदेव आपके ये रहेंगे 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। आज शनिदेव जो हैं देने के मूड में मकर राशि जात को। देखिए, भाई आपके हिस्से में अपना हक छोड़ सकता है। मकर राशि जात को अगर आपका भाई के साथ विवाद है और आपको लगता है कि भाई अपना हक नहीं छोड़ रहा है, नाजायज़ कब्जा किया हुआ आपके संपत्ति पर, आपके घर पर कुछ ऐसा है, तो आज भाई से बात कीजिए। वो भाई आपके लिए अच्छा व्यवहार रखेगा, सहानुभूतिपूर्वक, और अपना हक छोड़ देगा और आप आज की ये जीते तो इसका पूरा फायदा उठाए, क्योंकि ये शनिदेव सिर्फ आज के लिए आपको फायदा कराएंगे। केतु के साथ चंद्रमा की युति है, तो मकर राशि जात को आज आपकी कथनी करने में अंतर रहेगा। और देखिए, मन में कुछ और सोचेंगे और बोलेंगे कुछ और, तो लोगों को थोड़ी निराश होगी, क्योंकि मकर राशि वाले तो ऐसा होते नहीं, लेकिन केतु है कुछ ऐसा व्यवहार बनाएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा चल जाएगा आज, लेकिन ऐसा अनुभव आपके होगा जी। अब हम आपके कमेंट के जवाब देते हैं। एक कमेंट हमने चुना है, ये 29 नवंबर से हमने चुना है और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। ये पूछ रहे हैं कि वर्ष 2026 सूर्य का है या शनि का, बताइए जी। तो दरअसल देखिए, इन्होंने अंक शास्त्र के आधार पर पूछा है और इन्होंने कैलकुलेशन भी दी है। कहते हैं कि 2026 के का अंक 1 बनेगा जी, अंक शास्त्र के अनुसार 1 बनेगा। तो क्या ये सूर्य का रहेगा या शनि का? तो मकर राशि जात को अगर अंक शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो वर्ष 2026 का अंक 1 बनता है, तो सूर्य देव के लिए रहेगा ये। शनिदेव का अंक 8 होता है अंक शास्त्र में जी। और देखिए कि जो है सूर्य देव का रहेगा, लेकिन मकर राशि जात को आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी हैं और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जी हाँ। तो इस और साथ में आप 10वें भाव की राशि भी हैं, तो ये 10 अंक भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेंगे। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे हम।
अब आपको हिंदू तिथि बताते हैं। आज हिंदू तिथि रहेगी पौष मास से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी आपके लिए। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मकर राशि के साथ को स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी जो है दिल का रोग थोड़ा परेशान करेगा। हार्ट के जो पेशेंट हैं आप जो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इलाज करवाइए थोड़ा ढंग से। और इनकम जो है ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा। जी देखिए कि 6 बजे के बाद चंद्रमा की डिग्री थोड़ी बदल जाएगी, तो आपको इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि दिन में टेंशन रह सकता है। कारोबार काम धंधे देखते हैं। सूर्यदेव राशि के स्वामी, सोलर एनर्जी, पीले रंग के फूल, वस्त्र, इवेंट मैनेजमेंट और सिविल सेवा अधिकारी खास लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, खिलौने, टॉफिया बनाने वाली कम फैक्ट्रियाँ, बिस्किट और पॉपकॉर्न वाले आज लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टेटू, शरीर पर जो टेटू गोदने वाले अच्छा कमाएंगे, ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी पीपीपी वाली कंपनी में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी में, तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी जन्म कुंडली की तरह। देखते हैं जी। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य देव की नकारात्मक महादशा चल रही है, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और अब हम कैटेगरी देखते हैं जी। महिलाओं की कैटेगरी, महिलाओं के लिए घरेलू महिलाएं जो बेचैनी होगी, शाम को मूड उनका ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर आज खास ध्यान देगी। विद्यार्थी जो हैं बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। आज सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू अधिक मेहनत मांगेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होना है। मकर राशि के जात को आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा आज मेहनत करनी होगी। किसान भाई जो हैं व्यापारिक फसलों की बुवाई पर जोर देंगे ताकि अधिक लाभ मिले, जैसे जूट की है, जो हैं ऐसी फसलें जो हैं, कपास की फसलें, ऐसी फसलों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बुजुर्ग जो हैं मन में पुरानी चिंता रहेगी और घंटे या आधे घंटे के लिए थोड़े टेंशन में रह सकते हैं, फिर ठीक स्वतः ऑटोमेटिक स्थिति ठीक हो जाएगी आप लोगों की। शेयर मार्केट देखिए कि जो हैं आज हैं चंद्रमा सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए सावधान रहना। मकर राशि जात को बड़े एस्टिमेट नहीं लगाने, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचिए जरूर, पर अन्यथा आज नुकसान हो सकता है। साथ में अगर पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे, तो हम ये कहना चाहते हैं पंडित जी से बुध और राहु चेक करवा लीजिए। अगर बुध और राहु आपके खराब है जन्म कुंडली में, तो आज उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको ध्यान रखिए। साथ में जो हैं याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं। पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य प्रेम ठीक रहेगा। मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। मकर राशि जात को प्रेम का रूप बिगड़ेगा। कई हैं जो हैं नशे की पार्टी आप कर सकते हैं, रेव पार्टी कर सकते हैं, पुलिस का छापा पड़ सकता है, जिंदगी खराब हो सकती है, जरा संभलना है। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्राएं शुभ रहेंगी आपके लिए। अब आज की सावधानी, मकर राशि जात को आज की सावधानी है कि किसी भी इंसान के बारे में फाइनल फैसला लेते समय 2 बार जरूर सोचें। कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, अच्छे इंसान को खो देते हैं। 2 बार सोचना है कि क्या फैसला ले रहे हैं, अन्यथा एक अच्छा इंसान आज आप खो सकते हैं। जल्दबाजी में या किसी के कहने से अगर कोई फैसला कर लिया, तो अच्छा इंसान खो सकते हैं। आज जरा ध्यान रखना है। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा आपके सुबह रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल। तो ये आपके रहेगा 7:30 to 9 in the morning and 9-10:30 इन द इवनिंग जी। तो ये शुभ समय है आपके लिए। जो काम अटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम, आप इन्हें शुभ समय में करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे होगा, और अब हम बता रहे आपको आज का राहुकाल। आज का राहुकाल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहुकाल में चंद्रमा राहु के प्रवास से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेस रेमेडी। मकर राशि जात को आज आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए।
साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दीजिए। और जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, किन्नर समुदाय के लोग, वो आपके लिए वरदान साबित होते हैं, पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार हैं, उनकी भेंट लीजिए। और किन्नर समुदाय के लिए भी आज का दिन अच्छा है, उनको नई भेंट मिलेगी, नए जजमान मिलेंगे और सरकार के साथ उनके विवाद सुलझेंगे, आपस में उनको कोई बड़ा लाभ होगा। शुभ अंक होगा आज आपके लिए। टुडेज कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू शुड लॉर्ड वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द पर्सन्स ऑफ द थर्ड जेंडर। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, लकी कलर विल बी क्रीमी 1, और भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे। तो मकर राशि के जातकों, आपको ये डेली भविष्य फल कैसा लगा? और अगर आपको ये पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद जो हैं ज्ञापित करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जो हैं आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और हमारे चैनल के मेंबर भी आप बन सकते हैं जी। देखिए कि जो हैं आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो क्या लगा, कैसा लगा, इसमें कौन सी कोई ख़ास बात आपको लगी है। और साथ में जो हैं आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ष 2026 के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और जो हैं इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।